चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिंद्र। नई शुरू के मैं आपके पास कुछ बातें लेकर, हो सकता है कुछ चुभे आपको, कुछ आसपास की बात खबरों की है, बात सच्चाई की है, बात आईना दिखाने की बात करेंगे जब आपसे हम। देश के अंदर लॉकडाउन 3 खत्म होने की ओर है। लॉकडाउन 4 आएगा, लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं होगा। यह महामारी महायुद्ध के साथ चलती रहेगी। पहले लॉकडाउन की शुरुआत में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि महाभारत ने 18 दिन में खत्म हुई थी, मुझे 21 दिन दे दीजिए आप, हम इसको जीत के दिखा देंगे। उन 21 दिनों के बीच में हमने खूब ताली पीटी, जैसे महामारी हमसे दूर जा रही है, हम कोरोना से जीत रहे हैं। लेकिन तब तक हमारा होमवर्क इतना कमजोर था, हम इस महामारी का ABCD भी नहीं जानते थे। एक बार फिर लॉकडाउन 2 शुरू हो गया। इसमें महामारी का विस्तार हो रहा था, क्योंकि यह रुकनी नहीं थी। हमें कहा गया अंदर की लाइटें बंद कर दो, अंदर में अंधेरा कर दो, बाहर रोशनी करनी है, बाहर दीपक जलाने हैं, मोमबत्ती जलानी है, मोबाइल की टॉर्च जलानी है, 9 बजे 9 मिनट बजानी है। बाहर की यह रोशनी किसके लिए थी? यह रोशनी हमारी खुशियों की नहीं थी, वास्तव में हमारे अंधेरे का प्रतीक था। अगर हमारे भीतर ही अंधेरा है तो बाहर के उजाले का क्या होगा, हम यह नहीं सोच पाए। और आज भी हम अंदर से अंधेरे में हैं, हमारी अर्थव्यवस्था अंधेरे में है, हम भीतर अंधेरे में है, हम लॉकडाउन में है और कोरोना लाइटों में फूल रहा है। 2 लॉकडाउन से भी काम नहीं चला, लॉकडाउन 3 शुरू हुआ। अब की बार शुरू हुआ, हमने धन्यवाद दिया उन डॉक्टरों का, पुलिस वालों का, जो हमें मौत के मुंह से बचा रहे हैं, हमें अंदर रख रहे हैं और खुद बाहर मौत से लड़ रहे हैं। कई वीर गति को प्राप्त हुए हैं, कई शहीद प्राप्त हुए हैं, जिनका इससे कोई सरोकार नहीं था, लेकिन हमारी सेवा करते करते वो खुद शहीद हो गए हैं। लेकिन अब उनके शहीद का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अभी तो शहीद का, अब तो उनके और मौत के कुएं खोल दिए गए हैं। कारण अब उन्होंने मदिरालय खोल दी है, इम्यून सिस्टम कमजोर करने की एक आमंत्रण दे दिया है उस बीमारी को कि आओ तुम स्वीकार करो इस कमजोर आदमी के अंदर। जब कमजोर हो जाएगा तो आक्रमण आसानी से कर जाएगा। हमारे देश में कई कुप्रथाएं हैं। बाल विवाह कुप्रथा, यानी छोटे छोटे बच्चों के जन्म से के आसपास ही 2, 4, 5, 7 वर्ष में ही उनका विवाह कर देना, कानून रोक दी गई। एक और सती प्रथा, पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को भी उसी अग्निकुंड में डाल देना। कितनी बेशर्म सामाजिक प्रथा थी हमारी, जिसको भी रोक दिया गया। एक और कुप्रथा थी जुआ प्रथा। महाभारत का कर्मकांड उसी से लिखा गया। यानी इतने अंधे हो जाते हैं जुए के अंदर कि अच्छे अच्छे लोग भी अपनी पत्नी तक को दांव पे लगा देते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं। ऐसा होता है जुआ, उसको भी इलीगल किया गया। एक और कुप्रथा थी दहेज प्रथा, यानी पत्नी के बच्चे को दिया मां के बेटी को देते हैं, जो पत्नी की बनकर दूसरे घर में जाती है लड़की, लेकिन उसके साथ जैसे अपना पूरा परिवार के साथ पूरी संपत्ति भी लड़की वालों को देनी पड़ती है। पिता उसका सब कुछ लूट जाता है, उस आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। स्थिति यहां तक हो जाती है कि अब गर्भ में ही लड़की को मार देना शुरू कर दिया था। इतनी कुप्रथा को भी रोका गया। लेकिन एक कुप्रथा आज भी चल रही है, वह है शराब की कुप्रथा। इसको नहीं रोका गया, चाहे कोई सरकार आई हो, कोई सरकार इतिहास में रही हो, उसने किसी ने हिम्मत नहीं की कि इस हिम्मत करके इस कुप्रथा को रोके। कारण था दहेज हो, बाल विवाह हो, जुआ हो, इन सब में सरकार को कुछ मिलता नहीं था। लेकिन यहां तो सरकार का सीधा सवाल है, उसे 130 करोड़ भारतीयों की चिंता नहीं है, लेकिन उसे शराब के अंदर अपनी मोटी कमाई दिख रही है। सवाल इस बात का उठ जाता है कि सवाल आखिर है क्या हमारा? हम जनता की सोच रहे हैं। लॉकडाउन 1, 1, 2, 3 करा, क्या जनता के लिए किया था? लेकिन उस थैली के अंदर हमने मदिरालय खोल दिए थे, जिनालय बंद है जबकि। और जब कहते हैं, जब हम कोई पूजा होती है, उषा होती है, मुहूर्त होता है, कोई नेता चुनाव के लिए जाता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई बच्चा स्कूल के लिए जाता है, परीक्षा करता है, परीक्षा करता है, कहीं शादी होती है, कहीं बच्चा होता है, कहीं कुछ भी कोई कारण होता है, हर मंगल कार्य में भगवान से विनती की जाती है, दुआ की जाती है, प्रार्थना की जाती है। अरे जब मरने में कोई और इलाज नहीं मिलता है तो आखिरी का आता है कि अब कोई दवा काम नहीं करती है तो दुआ ही काम करती है। उनके दुआओं के उस विद्युत स्रोत को, उस ऊर्जा के स्पंदन को हमने दरवाजे बंद कर दिए। सीमाएं थी सरकार की, प्रशासन की, बंद कर दिए। लेकिन कौन सी ऐसी हमारी मजबूरी थी कि हमने उन जिनालय को बंद रखा और मदिरालय को शुरू कर दिया? सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, बार बार तार होती है सोशल डिस्टेंसिंग, और मदिरालयों से इतना शुरू कर दिया, जहां हम खाने के लिए लाइन लगा देते हैं, वहां उससे ज्यादा भीड़ उन मदिरालयों में सैकड़ों रुपए बहाने के लिए आ जाती है। इस मदिरालय से वह खुद मरता ही नहीं आदमी, इंजूरियस टू हेल्थ लिखती है सरकार, और उसी को सबसे पहले खोलती है, टू क्यूरियस हो जाती है, टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक। आज इतने खजाने की चिंता है। अरे जब तुम रसूलें कर लेते हो, मजदूरों से पैसे लूट लेते हो रिक्शा के लिए, लेकिन आज हरकत हमारी ये हो रही है।
अब हम सुनाते हैं आपको, हम आज अपने बारे में नहीं, हम सुनाएंगे आपको आचार्य श्री विद्यासागर जी इसके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने इसके विरोध किया इस बार सरकार का, इस बारे में आचार्य श्री विमल सागर जी क्या कहते हैं इस बारे में, आज उनकी बात बताएंगे। मुनि श्री प्रमाण सागर जी क्यों कहते हैं, सवाल उठाते कि मदिरा क्यों खोल दिए, जिनालय क्यों नहीं खोले। सबसे पहले सुनाते हैं आपको मुनि श्री आचार्य श्री विमल सागर जी से कि जो सवाल उठाते हैं कि शराब से क्या क्या नुकसान होते हैं, सुनिए जरा उन्हीं के श्रीमुख से। शराब मनुष्य के विवेक को समाप्त कर देता है। विवेक के अभाव में शराबी आदमी कई सारे गलत कार्य करता है, जिंदगी को तबाह कर लेता है, पाप का आचरण कर लेता है, खोटे निर्णय ले लेता है, उत्तेजना में चला आता है, मारपीट कर लेता है। शराब की वजह से विवाद बढ़ते हैं, कई सारे घरों के बंटवारे होते हैं, परिवार टूट जाते हैं। कई पत्नियां आज रो रही, कई बच्चे आज शराबियों की वजह से बिलक रहे। जिनके पापाओं ने बहुत शराब की लत लेकर के जीवन आगे बढ़ाया, वे घर तबाह हो गए, उनका भगवान भी सहारा नहीं बन सके। उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खोया। शराब आगे जाकर के गलत दोस्त लाता है, शराब मांसाहार की ओर आकृष्ट करता है, शराब धूम्रपान भी लाता है, शराब जुआ खिलवाता है, शराब घर से भटकाता है, शराब इंसान को बाहर रखता है, शराब एकांकी बना देता है। शराब की वजह से ज्ञान तंतु कमजोर बन जाते हैं, याददाश्त कमजोर होती है। शराब से स्मरण शक्ति वीक बन जाती है, कमजोर हो जाती है। शराब पीने वाला व्यक्ति शरीर से भी एकदम कमजोर बन जाता है। ये शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की हानि करता है शराब। इसलिए शराबी अधिकांशतया बीमार होते हैं, स्वास्थ्य को गंवा देते हैं, जवानी में बूढ़ापा उनको दिखाई देता है। शराब धन की तो बहुत हानि करता है, मान की भी हानि करता है। कमाया हुआ बेतहाशा पैसा देखते ही देखते शराब में उड़ जाता है। शराब का शौक ऐसा है जो इंसान के धन को बर्बाद कर देता है और साथ में सामाजिक मान पान कम करवाता है। शराबी को आज भी सामाजिक मान्यता नहीं मिलती। जो शराबी फैशन से पीते हैं वे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, नई पीढ़ी को गलत आदतें सिखा रहे हैं और इस प्रकार इस समाज के अंदर ऐसे गलत कार्य प्रस्तापित कर रहे हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए उचित नहीं है। सुना आपने क्या कहा आचार्य श्री विमल सागर जी ने। शराब की ढेरों बुराइयां गिना दी, कमियां नुकसान बता दिए। अब हम जानते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी से, जो सरकार बता रहे हैं कि पहले भोजन की व्यवस्था करा रही थी, अब शराब पिलाने पर क्यों तुली हुई है। सुनिएगा ऑडियो संदेश ये आचार्य श्री के सीधा मुख से। अभी इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था आप करा रहे थे, तो सरकार ने उनके लिए शराब की दुकान खोल करके लाइन लगा दी। बताते हैं सबसे ज़्यादा लाइन शराब की दुकान के लिए लग गए। बताते हैं ऐसे क्यों किया। हमने कल नहीं परसों का था भैया, शराब के नशे के कारण और ये मांस इत्यादि के सेवन करने के कारण कोरोना जो है ना मृत्युता रखती है। हाँ, लेकिन आज उसको कोई किसी का ध्यान नहीं है। अब कोरोना की बात भी हो रही है और शराब भी दुकान खोलते चले जा रहे हैं। अब सरकारी नहीं खोल रहे तो हम क्या कहेंगे भैया, हमें आके तो बंद कर देंगे हम। हाँ, ये सोचना चाहिए जिसको भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे और वह व्यक्ति अब शराब के लिए नोट कहाँ से ला रहा है। हाँ, ये सब बातें हैं। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को सुधारना प्रारंभ कर दो। हाँ, इधर उधर की बातें करेंगे, दुकान अपने अच्छे ढंग से खोलो, बच्चों को बिठाओ, सिखाओ। हाँ, ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। अभी ठीक ठाक हुआ ही नहीं और आप शराब बनने को दूर करा रहे हो। ये क्या है? ये कहाँ कौन से ग्रंथ में लिखा है? पूछो कौन से ग्रंथ में लिखा है? इससे क्या आरोग्य मिल रहा है? भ्रष्ट होगा वो तो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक्सीडेंट हो रहे बताते, अभी तो एक्सीडेंट रुक गए थे। हाँ, अच्छे जो है नदियाँ, ये नर्मदा और कृष्णा और गंगा वगैरह साफ सुथरे पूरे बहने लगी थी, पुनः वो सिखा रहे हो। हाँ, इनके नहीं, और इस प्रकार के कंपनियों को भी नहीं लगाना चाहिए जो सारे पानी को, नदियों को समाप्त कर दे, उसकी शुद्धि को, गंगा को, पवित्र गंगा को। इसीलिए तो ये सारी बीमारियां फैल रही हैं। शराब पिएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, जो कमाएगा क्या हो? कमाएगा तो बिल्कुल हो। जो कमा रहा है तो घर में वो पैसा तक नहीं दे पा रहा, कहाँ तक आप करोगे, सब्सिडी दोगे?
आज के लेडियों के लिए अलग से खोल लेती शराब के लिए बियर बार। गलत बात है ये, ऐसे मैं सुनूंगा ही नहीं, सुनूंगा तो उत्तर अवश्य दूंगा। कहीं भी आप पुरुषों के तरह तो होता था, अब शराब जो है ना महिलाओं के लिए खुल रहे थे, बता रहे महिलाओं को संकेत दे देंगे। इस प्रकार यदि खोलता है तो मैदान में उसका विरोध हुआ तो बंद हो गया। बंद हो गया। इसी प्रकार पुरुषों के लिए भी ठीक ठाक कर देना चाहिए। हाँ, महिलाओं के माध्यम से ये ठीक हो जाता। घर में आना है तो पी करके नहीं आना, चलो यहाँ पर आपको लस्सी पिला देंगे। सुना आपने क्या कहा उन्होंने? अब महिलाओं को आगे आना होगा शराब रोकने के लिए, क्योंकि पुरुष तो पूरी तरह से पिले हुए हैं पीने के लिए। अपने बच्चों को संभालिए। और अब सुनते हैं आचार्य श्री विमल सागर जी के मुख से उनका कहना क्या है कि भारत किस दिशा में जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। सुनते हैं उन्हीं के श्री मुख से कि भारत कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये कैसी मजबूरी है, कैसी नीतियों के तहत भारत की गति चल रही है। हम इस देश को राम राज्य बनाना चाहते हैं या फिर बदतर हालत में छोड़ना चाहते हैं। मैं राम राज्य का अर्थ ये नहीं कर रहा कि हिंदू मुस्लिम के बंटवारे करूं, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर विवाद खड़े करूं। मेरे कहने का मतलब है राम राज्य का मतलब जहां शांति हो, जहां प्रेम हो, जहां भाईचारा हो, जहां व्यसन ना हो, शराब ना हो, जुआ ना हो, मांसाहार ना हो, जहां आपस में सद्भावना हो, जहां लोग शांति से, प्रीति से, पाप को कम करते हुए जीते हों, अपना जीवन यापन करते हों, जहां की जीवन शैली भद्रिक हो, बहुत ही सुहानी हो, जहां सुकून मिलता हो, उसे राम राज्य कहा जाता है। जहां हर व्यक्ति के प्रति न्याय हो, हर वस्तु के प्रति न्याय हो, किसी के प्रति अन्याय ना हो, जहां महिलाओं को भी सम्मान मिलता हो, ये है राम राज्य की व्यवस्था की एक परिकल्पना। उन्होंने सुना ना कि यह राम राज्य नहीं, जहाँ शांति, सद्भाव, प्रेम, प्रीत, भाईचारा हो, व्यसन मुक्त हो, शराब धूम्रपान ना हो, हर के लिए न्याय हो, हर महिला को सम्मान मिले। अच्छा, अब सुनते हैं हम आचार्य श्री विद्यासागर जी से क्या कह रहे हैं वो, कि कैसे रहेगा वायरस में हम स्वस्थ रहेंगे। संयम संस्कार के बाद शराब खोलने से अब क्या हो रहा है, सुनिए आचार्य श्री के श्री मुख से सीधा यह ऑडियो संदेश। वो काली ले लो, मूंग की दाल के माध्यम से आगे चलाओ, 5-6 दिन में गाड़ी बिल्कुल बढ़िया हो जाए। हाँ, रिपेयरिंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज यह दिनों दिन खान पीन के गलत होने से भी ऐसा हो रहा है। आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करिए, अपनी आदतों को सुधार लीजिए। आदतों को सुधारना भी भजन माना, सुना? आदत बुरी सुधार ले भजन हो गया। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन है। ये गलत अब आदत डाल रहे। अभी तो दवाई पिला रहे थे, अब वो है शराब पीने के लिए दुकान खोल रहे हो क्या गया, दिमाग खराब हो गया। हाँ? तो यही सोच विचार है। हमें पैसा चाहिए तो पैसा क्यों नहीं आएगा, बरसेगा, लेकिन सही दिशा पकड़ो। यदि ये लोग शराब पिएंगे तो इनका दिमाग खराब हो जाएगा, तो काम वो सही कौन करेगा? बिगड़ा हुआ जो दिमाग वाला है वो काम नहीं कर पाएगा, अब ना आपको करने देगा, ध्यान रखो। इसलिए अब शराब की दुकान की भी आप बता देना, उनको कह देना महाराज ऐसा नहीं कि 2 महीने से केवल धर्म की बातें कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा, कह देना कि यह ठीक नहीं है, इस वक्त तो ठीक नहीं है। शराब के दुकान के बारे में बात करने लग जाओगे तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। जो अभी तक आपने 2 महीने तक संयम बनाए रखा, संस्कार बनाए रखा, इसको और उखड़ जाएगा। उस निमित्त से मान लो पुनः आ गई देवी तो क्या करो बता। हाँ, इसलिए तो वो पागल बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रही है। सब्जी की दुकान में राउंड बनाए और वहाँ पे बोल रहे लाइन में लगे। ये सब गड़बड़ है। यहाँ पर बैठना इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ सुनने में नहीं आ रहा। सब लोग आकर के सुना रहे हैं, उनको सुना देना। महाराज ने क्या सुनाया तो ये सुना दिया।
बिल्कुल। आप इस निमित्त से यदि भारत से नशाबंदी जो है ना, शराब यदि दूर हो जाते, सबसे बड़ा फायदा हो गया समझना, आर्थिक दृष्टि से और आरोग्य दृष्टि से, नहीं समझे, और धार्मिक दृष्टि से भी, तीनों दृष्टियाँ ठीक हो जाएंगी यदि यह शराबबंदी पूरे भारत में हो जाए। 2-3 राज्यों में है बताते, गुजरात में है, बिहार में। बिहार जैसे प्रांत में मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है। गुजरात वालों ने भी बहुत अच्छा किया, बाकी वालों ने अभी मैं जय जयकार नहीं बोलूँगा। बिल्कुल अच्छे हैं, पैसा यदि है तो इस दिशा में आप खर्च करिए। हाँ, व्यसन की ओर नहीं जाना चाहिए। व्यसन सोना भी यदि हो तो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे नशा हो जाता है। नशा हो गया का तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो शरीर भी इसके साथ निकल जाएगा, पैसा निकल जाएगा। गरीब बनाने के लिए कर रहे हो क्या? जनता का हित तो उसी में है, और जनता भले ही खा पीना चाहती है, लेकिन नहीं, कान पकड़ करके उसको कहो दूध पियो बेटा। हाँ हाँ, अरे अनेक प्रकार के फल फूल, इनके जो रस निकलते हैं उनको भी दे दो, देखेंगे ताकत बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, टमाटर का रस है, बहुत जल्दी जो है ना खून बनता है उससे। हाँ, उसी प्रकार नारंगी का है, उसी प्रकार अनेक फलों के है। ये है एक प्रकार से पेय माने जाते हैं। इसको तो आपने सिखाया नहीं, और ये नशाबंदी सिखा रहे हैं, ये गलत है। जनता के हित में यदि बात करना चाहते हो तो जनता से टैक्स वसूल करने के लिए नहीं कर रहे हो तो और गलत हो रहा है। मैं तो इसका समर्थन नहीं करूँगा। गांधी जी ने कहा था कि मैं जिस प्रकार स्वतंत्रता के लिए आग्रह कर रहा हूँ, उसी प्रकार नशाबंदी के लिए भी आग्रह कर रहा हूँ। अपने आचार्य श्री ने क्या कहा? जनता का अहित कर रही है सरकार। टैक्स के लिए नशा पिलाना ना गांधी जी को मंजूर था, ना अब आचार्य श्री को है। अब हम सुनते हैं इसका क्या कारण था। जो जिनालय शिक्षालय नहीं खुले पर मदिरालय खुल गए, मोदी जी की नीति क्या है, क्या मजबूरी है? आचार्य श्री विमल सागर जी के उन्हीं के मुख से। तो विद्यालय नहीं खुले, मार्केट नहीं खुली, दुकानदारियां नहीं खुली, नौकरियां प्रारंभ नहीं हुई, और इसके सिवाय सबसे बड़ी चीज जो शांति का मुख्य आधार है, जहां धर्म की आराधना होती है, जो अध्यात्म के प्रेरणा के केंद्र हैं, जहां बैठकर क्षण भर के लिए आदमी शांति की अनुभूति करता है, जिस दुनिया के अंदर सहारे के लिए जब सारी व्यवस्थाएं टूट जाती हैं, कहीं से भी कोई संबंध नहीं जुड़ पाते हैं और कोई भरोसा नहीं रहता है, तो अंततः इंसान के पास में एक भरोसा बचता है, और वो है भगवान का भरोसा, धर्म का विश्वास, अध्यात्म का आसरा। और इसीलिए उसको याद करके लोग ज्यों त्यों करके एक आश्वासन लेते हैं, झेलने का प्रयास करते हैं कि भगवान की मेहरबानी मुझ पर बरसेगी, धर्म का कहीं न कहीं प्रताप चमत्कार के तौर पर प्रकट होगा, और मैं शांतिपूर्वक जी पाऊंगा, मुसीबतों का सामना कर पाऊंगा, रोग मुक्त हो पाऊंगा, या मेरी जिंदगी का ज्यों त्यों गुजर बसर कर पाऊंगा। लेकिन वे अध्यात्म के धर्म के स्थान, वे भगवान के मंदिर नहीं खुले। क्या पता क्या सोच थी कि भगवान के मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन सामने शराब घरों को खोलने की अनुमति मिल गई। शराब की दुकानें देखते ही देखते खुल गई, लोगों को सपने आने लगे, शराबियों को मजा पड़ गया, बड़ी बड़ी कतारें दुकान के बाहर लगी। ऐसे ऐसे वीडियोस और फोटो हैं जिसे देख करके अचंभा होता है कि यह भारत का कोरोना का लॉकडाउन है या भगदड़ मची है, जैसे बंदर बाट है, मुफ्त में कुछ मिल रहा हो, भोगट में कुछ दिया जा रहा हो, और मैं कहीं रह ना जाऊं, चूक ना जाऊं, इसीलिए लोग पड़ापड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, किसी प्रकार के सोशल डिस्टेंस का, मर्यादा का पालन नहीं है, एक दूसरे के संसर्ग में आ रहे हैं। जब हम कहते हैं कि कम से कम मीटर 2 मीटर की एक दूसरे के साथ में दूरी बनाए रखनी है, कोरोना का ये वायरस कहीं संसर्ग में आ गया, संक्रमण में आगे बढ़ गया, तो बहुत बड़ी मात्रा में सामाजिक और जीवन की हानि हो जाएगी, इसलिए दूरी बनाए रखनी है। मंदिरों को भी खोला जा सकता था, कतारें लगा करके लोग हिंदू मंदिरों में, जैन मंदिरों में अपने अपने आराध्य की उपासना के लिए जा सकते थे, आसानी से भक्ति करते, शांति से वहां बैठते, चिंता तो जिंदगी में थोड़ी राहत की वो सांस लेते, वो भगवान का आसरा उन्हें थोड़ा बहुत जीने के लिए आधार देता। थका हारा 45 दिन से घर में कैद आदमी भगवान को प्राप्त कर, आराध्य को प्राप्त कर शांति की अनुभूति करता।
मंदिर में कौन सा पाप होने वाला था, मंदिर में कौन सा नुकसान होने वाला था। मंदिर शराब घर से तो बहुत बेहतर है, शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह वही है। और शराब घर तो निकृष्ट है, शराब भी निकृष्ट है, पीने पिलाने की प्रक्रियाएं भी निकृष्ट हैं, असामाजिक हैं। ये समाज का बहुत बड़ा दोष है। और फिर भी शराब घरों को खोलने की अनुमति दी गई। विचार आता है सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी, शराब से क्या मिलता है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उसने मंदिर नहीं खोले, स्कूलें नहीं खोली, लेकिन शराब घरों को खोलने की अनुमति दे दी। इसका मतलब हुआ कहीं न कहीं मोदी जी शराबियों से घिरे हैं, या आसपास के लोग जो शराबी हैं उनका मोदी जी पर बहुत बड़ा प्रभाव है, या मोदी जी अकेले निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। आपने क्या कहा उन्होंने, शराब सरकार जो खोल रही है दुकानें उसकी, यह सरकार की नीति के पीछे क्या मजबूरी रही है, क्यों मोदी जी सही निर्णय नहीं ले पा रहे। अब हम सुनाते हैं आपको मुनिश्री प्रमाण सागर जी ने, उनका सीधा कहना है जब मदिरालय खुल सकते हैं तो जिनालय क्यों नहीं खुल सकते। सुनिएगा मुनिश्री के मुख से। नशा मौत के खौफ से भी बड़ा हो गया, ये विडंबना है। ऐसे दौर में जिस तरह की चर्चाएं प्रकाश में आई है वो बहुत गंभीर है। सरकारें अपनी मजबूरी बता करके शराब के दुकानों को खुलवा रही है, लेकिन जिस तरह की स्थिति दिख रही है उसे देख के तो लगता है कि ये आने वाले दिनों में बड़ा भयावह रूप लेगा। इससे बहुत सारे खतरे हैं जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। ये संक्रमण फैलाने का कारण बन सकता है और साथ ही घरेलू हिंसा की जड़ भी बन सकता है। जो लोग शराब पिएंगे वे कई प्रकार के अपराध में प्रवृत्त होंगे। नशे में व्यक्ति का होश हवास कुछ नहीं रहता। चूंकि एक लंबे समय से लोगों को मिली नहीं तो आज लोग पागल हैं। मैंने सुना लोगों ने 50-50 बोतलें ले ली। 52,000 का एक ने ले लिया। सरकार राजस्व की प्राप्ति के लिए ये उपक्रम कर रही है। अब ये सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसका कोई दूसरा रास्ता भी खोजना चाहिए। वो ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट होंगे मुझे लगता है वो कहीं महंगा ना पड़ जाए। अगर संक्रमण फैलेगा तो सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अपराध बढ़ेंगे तो इसका बड़ा भयावह परिणाम होगा। इस पर विचार करना चाहिए और सरकारों को उन राज्यों से सीख लेना चाहिए। 2 राज्य भारत में ऐसे हैं, गुजरात और बिहार, जहां शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। वे अपने राजस्व को कैसे चला रहे हैं। जनता को भी सरकारों को कहना चाहिए कि भैया आपके राजकोष में कमी हो तो आप हमसे दूसरे रूप में ले लो, चाहे टैक्स बढ़ा दो चाहे शेष ले लो, पर ये शराब के माध्यम से सर्वनाश न करो। राजकोष को सुरक्षित रखना सरकार की एक बहुत बड़ी चिंता है। मुझे बताया कि अभी तो वेतन बांटने के भी लाले पड़ जाएंगे। समस्या है, मैं इन चीजों को समझता हूं, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कभी समाधान न हो। इसका ठोस समाधान देखना चाहिए। इस पर पुनर्समीक्षा होनी चाहिए कि ये आखिर क्या है और इसका अंत क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि इसका अंत अच्छा होगा, इसलिए इससे पहले कि अंजाम बिगड़े इस जाम से नाता तोड़ देना चाहिए। और लोगों से भी मैं कहूँगा जीवन के महत्व को समझे, अपने जीवन को इस तरह बर्बादी के कगार पर न ले जाए। शराब शरीर के लिए भी अच्छा नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं, परिवार और समाज के लिए भी अच्छा नहीं, और इस संकटकालिक दौर में तो कतई अच्छा नहीं। इसलिए जो भी शराब के आदी लोग हैं वे अपने आप पर संयम रखें और शराब से तौबा करें। स्पष्ट कहा, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का वर्ष मना रहा है पूरा देश।
राष्ट्रपिता के विरोध की है नीति। श्री राम, श्री महावीर, गुरु नानक, गौतम बुद्ध सभी ने शराब का समर्थन कभी नहीं किया। फिर यह क्यों नीति क्यों हो रही है? क्यों पिलाया जा रहा है जहर? और कौन होता है महानायक? अब यह बता रहे हैं हमें आचार्य श्री विमल सागर जी। सुनिए जरा उनके मुख से। तो महात्मा गांधी तो शराब के समर्थक नहीं थे, कट्टर विरोधी थे। ये कैसी दोगली नीति है? नाम लेना महात्मा गांधी का और शराब पीना और पिलाना, बेवकूफ बनाना। महात्मा गांधी की आत्मा शराब दे रही होगी और इसीलिए राम ने कभी शराब का समर्थन नहीं किया, राम की परंपरा ने शराब का समर्थन नहीं किया, भगवान कृष्ण ने और कृष्ण की परंपरा ने शराब का समर्थन नहीं किया। सिख भले शराब पीते हो, गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने शराब का समर्थन नहीं किया, शराब को उन्होंने धर्म नहीं माना। महात्मा बुद्ध ने भी शराब का समर्थन नहीं किया। भगवान महावीर तो सप्त प्रकार के व्यसन के कट्टर विरोधी रहे। उन्होंने कहा सप्त व्यसन आत्मा की हानि है, जीवन की हानि है। व्यसन हरगिज नहीं होने चाहिए, न शराब होना चाहिए, न मांसाहार होना चाहिए, न जुआ होने चाहिए। तो बताइए, जब इतनी परंपराएं, उन परंपराओं के महान नायक, उन परंपराओं के वे भगवान, उन परंपराओं के वे स्थापक जब शराब के विरोधी हों और हम अगर उन्हें मानते हो किसी न किसी रूप में, हम शराब के समर्थक कैसे हो सकते हैं? शराब को छूट कैसे दे सकते हैं? और इसीलिए हरगिज शराब के आधार पर किसी बात की वकालत करना उचित नहीं है। रेवेन्यू गया भाड़ में। जहर पिला करके पैसे इकट्ठा करना कोई सौभाग्यशालीता नहीं है। लोगों को बर्बाद करके, लोगों को गलत मार्ग पर बेच करके, लोगों से वेश्यावृत्ति करवा करके या लोगों की जिंदगी बर्बादी के मार्ग पर धकेल करके धन कमाना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। महान राष्ट्राध्यक्ष तो वो कहे जाएं, महान राजा, महान राजनेता या समाज के नायक वो कहे जाएं जो समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाएं, समाज को सुंदर तरीके से प्रबुद्ध बनाएं, समाज को सही मार्ग पर लाएं, समाज की कमजोरियों का आईना समाज को दिखाएं, धीरे धीरे समाज में व्याप्त कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करें। वे होते हैं महान नायक। हर बार कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, अलग से दिखाने की कोशिश करते हैं। कई चीजें आपको पसंद आती हैं, कई नहीं आती हैं। आज के भी कई सवाल ऐसे थे जिसमें 2-3 आपको हो सकता है गलत लगे। अगली बार एपिसोड में हम बहुत एक बात लेके आएंगे, यानी जैसी हमारी मूर्त होती है वैसी ही भगवान की सीरत बन जाती है। यानी हम भगवान को आनंदित होकर देखते हैं तो हमें चेहरे भगवान के मुस्कुराते दिखते हैं, गंभीर होकर देखते हैं तो महाराज भगवान की मुद्रा गंभीर दिखती है, और जब हम दुखी होकर जाते हैं तो लगता है जैसे भगवान हमारे मुंह से हो गए। हकीकत की बात है, उस मूर्त में हम जीवित रूप से स्वरूप देखते हैं, अगर हकीकत में हम आपस में अपना ही आईना देखते हैं। क्या अगली बार जो है हम दिखा पाएंगे आपको, क्या श्री महावीर जी के, हमारे भगवान महावीर स्वामी की वह मूर्ति क्या अब अपना स्वरूप बदल रही है? एक हमारे देखने वालों ने बहुत गंभीर सवाल उठाया है। इन चित्रों के साथ अगली बार आपको दिखाएंगे क्या स्वरूप बदल दिया है भगवान महावीर ने अपना उन मूर्त के अंदर। क्या अब मूर्त बदल गई है इस कोरोना वायरस के अंदर पिछले 3 महीनों में? आज हकीकत है, एक बार पर्दा उठाएंगे कि श्री महावीर जी के महावीर स्वामी क्या अब अपना रूप बदल रहे हैं या नहीं। देखिएगा अगले एपिसोड में यह बात। फिर मिलेंगे आपसे उसमें। उससे पहले आपको एक बात, 2 बातें कह रहे हैं आपसे। आप हमारी जानकारी भेजिए जो प्रमाणित हो, सही हो। आप भी वीडियो क्लिप भेज सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा 9910690823 पर। अब आप सामने महालक्ष्मी हमारा अखबार रोज देख सकते हैं, डिजिटल रूप में आता है आपके पास। फेसबुक पर लाइव आते हैं, 9 बजे हम आते हैं, और ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को मिलता है लाइव झरोखा आपको इस फेसबुक पर के साथ भी मिलता है हमें 8 PM लाइव ऑन यूट्यूब पर मिलता है। आप इसे भी लाइक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पसंद आए तो जन जन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। अगली बार एपिसोड देखना मत भूलिएगा। क्या भगवान महावीर बदल रहे हैं अपने स्वरूप को श्री महावीर जी के अंदर, उस मूर्त में जिससे महावीर स्वामी की पूरे विश्व में पहचान होती है। फिर मिलेंगे उस एपिसोड में हम। सादर जय जिनेन्द्र।